जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस पढ़ेंगे, जिसमें 3 किताब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तब क्या है ना कि फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के सबसे पहला चैप्टर है क्या है, तो सबसे पहला चैप्टर है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए क्या है ना कि पढ़ना तो सब हर जगह पढ़ लेते हैं, सब बच्चे हर जगह पढ़ लेते हैं। यदि आप कहानी से पढ़ ले, उसके बारे में कहानी सुन ले, उसके घटनाओं को सुन ले, तो और मज़ा आ जाता है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि चालू करते हैं आज प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग हेडिंग मार दिए, ठीक है। केवल सुनना है ठीक से। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले क्या है, प्रकाश है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में। यदि कोई कह दे कि आपको सब्जी बनाना है, सब्जी बनाने वाला कोई चीज के बारे में पता नहीं है, तो बना दीजिएगा, नहीं बनाइएगा। तो यही हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश है क्या। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि आपको कोई कह देवे कि कुछ चीज को देखना है हम लोगों के, तब बताइए प्रकाश से देखेंगे या आंख से देखेंगे। तो सब लोग कहेंगे कि देखते तो हैं आंखें से, लेकिन यदि प्रकाश माध्यम में नहीं रहे तो क्या हम लोग देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए माध्यम की जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे तो प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश वह माध्यम है। देखिए, यदि आपको कोई कह दे कि रात में चलिए, तो रात में यदि आप चल दिए, ठीक है, चल दिए, तो आपको रास्ता देखना है, तो आप अपन आँख पे लाइट बारिएगा, नहीं बारिएगा। अपन आँख पे लाइट बारिएगा नहीं, जहाँ देखना है वहाँ बारने के लिए सब वही बारते हैं। कोई के देखे हैं कि देखना है हमने देखते हैं आँख से, देखते हैं तो आँख पर बार लिए लाइट, एकदम आँख पर बार लिए, और पूरा रास्ता दिखाइए ना दे रहा है, आँख पर पूरा बार ले है, तो क्या उसे देख लेंगे हम लोग, नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब तक प्रकाश माध्यम के रूप में नहीं रहेगा, तब तक हम देख नहीं पाएंगे। देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसके परिभाषा को समझिए। करें, प्रकाश वह माध्यम है, वह माध्यम, कोई माध्यम है प्रकाश, जिसकी सहायता से हम किसी चीज को क्या कहते हैं, देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहे तो नहीं देख पाएंगे। जैसे देखिए, अंधेरे ले लीजिए, अंधेरा में प्रकाश न रहता है या ना के बराबर रहता है, तो बताइए हम लोगों को दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। वही दिन में ले लीजिए, सूर्य उगते हैं तो दिखाई देता है, प्रकाश जाता है, टकराता है। यदि मान लीजिए कि हम लोग रात में चलते हैं तो टॉर्च बारते हैं, तो जब तक उस सतह को टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आता है, तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसी के आधार पर कहा जाता है कि प्रकाश माध्यम है, जेकरा सहायता से किसी वस्तु को देखा जाता है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। समझ में आया। चलिए, तो सबसे पहले प्रकाश जान लिया कि सहायता से देखते हैं प्रकाश के। कोई बंद कमरा में, आपको अंधेरा कमरा में बंद कर दिया जाए, कोई कहे कि अपन आँख से देखते हैं, तो हमको बताइए कि हम कै गो अंगुरी हम खड़ा किए हैं, तो क्या आप बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा। कैसे कि वहाँ अंधेरा है, बंद कमरा अंधेरा के बता रहा है। और वही कह रहा है कि हम आँख से ना प्रकाश से देखते हैं। अगर मान लीजिए आप बोल दिए कि प्रकाश से देखे हैं, तो आपको आंख बंद कर लिया जाए, तो आंधरों के लोग ना चाहिए, कैसे कि दिन में प्रकाश रहता है। तो इसे
आँख से हम लोग देखते हैं, प्रकाश की सहायता से, गलत नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश जानिए और प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जानेंगे हम लोग। स्रोत, स्रोत मतलब प्रकाश निकलना, स्रोत मतलब प्रकाश निकलना, प्रकाश निकलना, निकलना। प्रकाश जिससे निकलेगा वह प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। अब मान लीजिए कि बल्ब से निकल रहा है प्रकाश, तब बल्ब प्रकाश स्रोत है। सूर्य से निकल रहा है प्रकाश, तब सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है। अब यदि चंद्र से निकल रहा है प्रकाश, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या है? प्रकाश स्रोत है। लाइटर प्रकाश स्रोत है। जिससे प्रकाश निकले वह क्या होगा? प्रकाश स्रोत। तब प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर प्रकाश स्रोत प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। और दूसरा में होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जो प्रकृति मतलब जो खुद से बना है या बहुत पहले से बना हुआ है, जैसे देख लीजिए कि जिसका कोई बनते हुए नहीं देखा है, पहले से ही सृष्टि में है, वो होता है प्राकृतिक। ऐसे साधारण अर्थ में कह सकते हैं भगवान के बनावल है, प्राकृतिक है, ठीक है। तो यह भगवान का बनावल है, तो यह हो गया प्राकृतिक। और जो इंसान बनाता है उसे कृत्रिम कहते हैं या मानव निर्मित कहते हैं। मानव द्वारा निर्माण किया गया वस्तु को मानव निर्मित कहते हैं, और प्रकृति द्वारा निर्माण किए गए वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, जिसे देखिए प्रकाश निकलता है जो प्राकृतिक वस्तु के द्वारा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जो इंसान के बनाया हुआ वस्तु के द्वारा प्रकाश निकलेगा वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसमें भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए क्या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो भगवान के द्वारा, जैसे कहने में भगवान के द्वारा बनाया जाता है। जैसे देख लीजिए सूर्य, सूर्य के द्वारा निकलने वाला प्रकाश। चंद्रमा, चंद्रमा के द्वारा निकलने वाला प्रकाश। तारा के द्वारा निकलने वाला प्रकाश। ग्रह के द्वारा निकलने वाला प्रकाश, ठीक है। ग्रह के द्वारा, कोई उल्का पिंड के द्वारा निकलने वाला प्रकाश का स्रोत। उल्का पिंड, उल्का पिंड मतलब सुने हैं कि पृथ्वी से टकराने वाला था लेकिन टकराया नहीं, कुछ लाख दूरी से भाग गया है, तो वही होता है उल्का पिंड, उसमें भी प्रकाश होता है। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव के बनाया। मानव क्या बनाया है? बल्ब बनाया है, लालटेन भी बनाया गया है, तो लालटेन से निकलता है, लालटेन से। अब बताइए दिया से, दिया मतलब दीप, नाम सुने हैं? दिया से, सलाई से भी निकलता है, सलाई से। और बताइए टॉर्च से, मोबाइल वाला लाइट से निकलता है, सर्च लाइट, सर्च लाइट, ठीक है। मोमबत्ती से, मोमबत्ती से आदि, मतलब और से निकलता है, लेकिन इतना ही जानेंगे। अब बताइए इस सब के आदमी खोज किया है कि नहीं खोज किया है? तो यह प्राकृतिक थी, सॉरी कृत्रिम है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया, वो मानव निर्मित है, इससे निकलता है। बॉल हम लोग बांटते हैं तो निकलता है, के खोज किया है? भगवान खोज के भेजे हैं, या प्रकृति के द्वारा बनाया? नहीं, यह इंसान बनाया, वही चलते कृत्रिम प्रकाश स्रोत। और यहाँ पे देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब सूर्य, सूर्य को कोई इंसान बनाया है? नहीं बनाया है, तो इसलिए यह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। चंद्र, चंद्रमा और तारा, ग्रह, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के, ठीक है। तो क्या यह बात समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में तो जान लिया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम है, कोई माध्यम है जिसकी सहायता से हम कोई चीज को देखते हैं। यदि प्रकाश ना रहे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे।
देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप ही जानते हैं कि अगर थी 2-4 दिन लाइट कटर रह जाता है तो पूरा आदमी एकदम जैसे चंग वंग ना कहलाता है कि इधर जा रहे हैं तो इधर नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, इधर जा रहे हैं तो इधर नहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा व्याकुल आदमी हो जाते हैं। तो वही कहलाता है कि प्रकाश ना रहेगा तो एकदम बेचैनी टाइप से ले लेता है। पहले सोचिए, पहले केवल दिया बार के कैसे आदमी रहते होंगे। तो सुविधा इंसान के जीवन में जितना सुविधा आता है उतना ही दुख होता है। चलिए अब जाने की प्रकाश भी होता है तो प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश निकलता है टॉर्च के द्वारा निकलता है तो कृत्रिम, सूर्य के द्वारा निकलता है तो प्राकृतिक। सूर्य को पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत भी माना जाता है। कोई कहेगा कि पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत क्या है तो सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा मिलता है। समझ में आया? तो पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत कौन है? सूर्य। समझ में आया? चलिए अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किन किन वस्तुओं को पार कर सकता है और किन वस्तुओं को ना पार कर सकता है। मतलब किस वस्तु के द्वारा हम लोग देखेंगे कोई वस्तु को पार करता है। जैसे पारदर्शी हो गया, प्रकाश जब कोई वस्तु को पार करता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, हुआ ना। और प्रकाश जिस वस्तु को पार नहीं कर पाएगा उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब जिसे टकरा कर वही रुक जाता है। यूँ नहीं कि टकरा कर लौट जाएगा, लौटे वाला रहेगा सब तो उसका चिकना रहेगा, कलई किया रहेगा तभी लौटेगा, लौटना नहीं, टकरा जाता है, केवल रुक जाएगा, पार नहीं होगा, अपारदर्शी। और जिससे कुछ पार होगा कुछ पार नहीं होगा। तो पदार्थ प्रकाश के चलने के माध्यम में ये तीनों आते हैं, वस्तु तीनों आते हैं। तो प्रकाश कुछ को पार करता है कुछ को पार नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के माध्यम में आने पर किसको क्या करता है। तो प्रकाश के चलिए देखिए, प्रकाश के माध्यम में कोई वस्तु आता है तो किसको क्या करता है प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग जानेंगे कि प्रकाश माध्यम को पार करेगा, कोई माध्यम को पार करेगा तो पारदर्शी माध्यम को जानेंगे। पारदर्शी माध्यम मतलब पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ देखिए, प्रकाश के माध्यम में आने वाला पदार्थ पहले समझ लेते हैं। प्रकाश के माध्यम में आने वाला पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। अब बताइए, कोई मान लीजिए कोई चलेगा तो उसका माध्यम रहेगा ना। तो प्रकाश के माध्यम में आने वाला 3 प्रकार के पदार्थ होता है। पहला नंबर पे पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर पदार्थ पार करता है, पार करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे आप समझ सकते हैं कौन कौन चीज के पार कर सकता है। कांच के पार कर सकता है, कांच को पार कर सकता है, जिसको हमने शीशा कहते हैं। कोई बोतल के सादा बोतल मतलब सफेद बोतल को फोड़ दिया जाए और ऊपर से देखिए सामने ले आके तो आओ प्रकाश बरियारे जाता है तो पार करता है कांच से। जल से भी पार करता है, किससे? जल से। समझ में आया? हवा से भी पार करता है। हवा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसको चिरते फाड़ते प्रकाश आता है। और आदि लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर पे पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। इसमें जानेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे
प्रकाश के कुछ कण पार होगा और कुछ कण का होगा, रुक जाएगा वहीं पे। इसमें क्या होता है ना, कुछ कण केवल पार होते हैं, पूरा कण पार नहीं हो पाता है, कुछ कण पार हो पाते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ कण पार होते हैं और कुछ नहीं पार हो पाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि इससे पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ कण पार होगा और कुछ कण पार नहीं होगा। जैसे देख लीजिए हम लोग घामा में मतलब कि धूप में जाते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि आँख को ऐसे मूंद लेते हैं ताकि आँख के जो पपनी है वो नज़दीक आ जाता है आँख के, और पपनी से कुछ हम लोग प्रकाश को देखते हैं और पूरा प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, देखते हैं ऐसे एकदम ऐसे करके, ठीक है। और एक ले लीजिए, देखिए हम लोग कागज को भिंजाते हैं, भिंगा हुआ कागज देखे हैं। मान लीजिए कि एगो हम लोग कॉपी से कागज फाड़े और कागज फाड़ के पानी में उसको डुबा के तब सूर्य के प्रकाश के सामने लेके गए तो पता चलता है कि कुछ कागज को प्रकाश के कुछ कण पार कर पा रहे हैं। कुछ कण का मतलब कि इधर तनी से लाइट आ रहा है थोड़ा, लेकिन पूरा लाइट नहीं आ पा रहा है, इस पारभासी है। समझ में आया? ये क्या है? पारभासी। जैसे बैलून गुब्बारे फुलाए होंगे तो देखे होंगे, सामने करके देख लीजिएगा, प्रकाश ओकरा से टकराएगा तो कुछ पार होगा और कुछ पार नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा। देख लीजिए हम लोग बचपन में देखते हैं टॉर्च रखा रहता था कोची पे, चौकी पे, तो यहाँ पे ऐसे टॉर्च के धरते थे, ऐसे बांटते थे, कहते खून लोकित है, कहते थे कि खून लोक रहा है, तो खून नहीं लोकता था, प्रकाश कुछ पार होता है और पूरा पार नहीं हो पाता। प्रकाश के कुछ कण पार होते हैं तो यहाँ लाल दिखाई देता था, तो यह पारभासी का उदाहरण है। समझ में आया? तो क्या आया? समझ में आ गया? जैसे देखिए रंगीन कांच, जैसे हरा कांच देखे होंगे, पीला कांच देखे होंगे, उससे भी पार करने पर थोड़ा सा लाइट आता है और सब उधर ही रह जाता है। यह भी होता है पारभासी पदार्थ, जिससे प्रकाश के कुछ कण पार होते हैं और कुछ कण पार नहीं होते हैं। इस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, तो वो दोनों समझने के बाद तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, ठीक है। चलिए अपारदर्शी का मतलब जिसे प्रकाश टकराता है लेकिन टकरा के पार नहीं होगा। जैसे देखते हैं कि प्रकाश सबसे पहले आता है तो हमारे घरों के दीवार को टकराता है। जैसे मान लीजिए कि जिसका सबसे उधर साइड पूरब साइड घर है, आता है डायरेक्ट प्रकाश टकराता है और टकराए के कारण घर को चीरते फाड़ते दूसरे घर में मिल जाता है। नहीं, प्रकाश दीवार से टकराता है और टकरा के उधर ही रुक जाता है। ये होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है, जैसे ईंटा, पत्थर, लकड़ी, लोहा। समझ में आया? ये सब जितना पदार्थ आएगा सब अपारदर्शी पदार्थ है।
बताइए, कोई बड़का चुके दीवार हम लोग रख दिए वहां खड़ा करके, आप प्रकाश बरियार एकदम मारेंगे, कहेंगे कि देखिएगा उधर चमकेगा, तो का उधर चमकेगा? नहीं, उधर चमकेगा? जाएगा प्रकाश? नहीं जाएगा। काहे से कि दीवार क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। तो ऐसा पदार्थ जेकरा से प्रकाश ना पार होता है, पार नहीं हो पाएगा, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी जिससे प्रकाश कुछ भी नहीं पार होगा, थोड़ा तो क्या है उसका जीरो, मतलब कि जीरो मात्रा रहेगा, कुछ एक ठोप भी उसका मात्रा नहीं जा पाएगा, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में इसमें लिख देते हैं, जैसे में, जैसे में क्या है, तो ईंट, बालू, ठीक है, लकड़ी, कोई धातु हो गया जैसे लोहा, ये सब हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, इससे प्रकाश पार हो पाएगा? इससे प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, इससे प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह होता है पारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। क्या होता है? वो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश के कोई भी किरण पार नहीं हो पाएगा, उसे प्रकाश का क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। प्रकाश को जो पार नहीं कर पाता है। क्या यह बात समझ में आया? तो क्या है कि यह चैप्टर बहुत अच्छा है, यदि आपको समझ में आए तो हंसते खेलते इस चैप्टर को बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। और पूरा साइंस, पूरा मैथ हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर ही, समझ में आया? यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमारा चैनल है पीके टॉप क्लासेज, उसको भी फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल इसी चैप्टर में सबसे VVI बात को जानेंगे। क्या जानेंगे? तब प्रकाश का प्रकीर्णन जानेंगे। प्रकीर्णन, जब कोई कण से प्रकाश टकरा कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कल पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पढ़ेंगे। प्रतिबिंब मतलब कि जब, प्रतिबिंब का मतलब कि जब हम एथी के दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारा उल्टा, मतलब कि हमारे तरह एक और हमारी छाया बनता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? और क्या पढ़ेंगे? तो कल और पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण, और दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जानेंगे कि यदि वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु केंद्र पर, यदि वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एकदम इतना सिंपल भाषा में पढ़ेंगे ना कि आप इस प्लेटफॉर्म से हटवे नहीं कीजिएगा। समझ में आया? यदि समझ में आए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे।